दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से हर स्थिति में पॉजिटिविटी को बना के रखें। लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को नकारात्मकता में ना लेकर के जाएं। वो किस तरह से संभव होगा कि अगर हमारी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो गई है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको कि अगर कोई इंसान आपको धोखा दे करके चला गया है, तो उसमें नेगेटिव सिचुएशन में आप पॉजिटिविटी को कैसे देखेंगे? तो कुछ लोग तो कहेंगे कि भाई ईश्वर को कोसेंगे, उस इंसान को कोसेंगे, रोएंगे पीटेंगे। रोना पीटना ठीक है कि आप रो रहे हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, कुछ टाइम तक ये सही है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे कि उस इंसान को ख़त्म करने के लिए चल पड़ेंगे या खुद को ख़त्म करना चाहेंगे। तो इस सिचुएशन से हमें बचना है और क्या सोचना है इस चीज़ में कि हमें ये सिचुएशन लाइफ में क्या सिखाने के लिए आई है, क्या बताना चाहती है आपको ये सिचुएशन आपकी लाइफ में जो क्रिएट हुई है। पहली बात तो हमें ये बताना चाहती है कि कभी भी हमें आंख बंद करके किसी भी रिश्ते पर या किसी भी इंसान पर विश्वास ना करें। सेकंड, उसने ये सिखाया है हमें, उस इंसान ने, कि कभी भी किसी भी इंसान को अपने से आगे ना रखें। यानी कि अगर आप सेल्फ लव करते तो उस इंसान को आप इतनी अहमियत ना देते कि जब आपकी लाइफ से वो इंसान जा रहा है तो आप टूट के बिखर रहे हैं। ठीक है। थर्ड, हमको ये चीज़ मिली है कि हम अब उस इंसान से कोई अच्छा जीवन साथी अपने लिए तलाश कर सकते हैं। उसने ये भी हमको रास्ता दिखाया है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम उस नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी को अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं या अपने लिए सोच सकते हैं। और फिर कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई ईश्वर ने हमारे साथ बहुत गलत किया, हम तो रिश्ता बहुत ही सच्चाई से निभा रहे थे, लेकिन मेरे साथ ही धोखा होना था। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब हम किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं तो एक ना एक दिन वो इंसान धोखा देता ही है। तो हमेशा हर कंडीशन में अपनी आंखें खोल के रखिए। जो भी वो रेड फ्लैग्स आपको पहले से ही दे रहा होगा, पहले से ही, जो हम प्यार में अंधे होकर के सभी इंसान क्या करते हैं, वो उन चीज़ों को देखते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। और उस सिचुएशन में भी इस तरह से, उस नेगेटिव सिचुएशन में भी ये पॉजिटिव